क्या आप कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं या अपनी बॉडी में कैंसर सेल्स की जो ग्रोथ हो रही है उसको रोक सकते हैं, इनहिबिट कर सकते हैं? देखिए, ये चीज बिल्कुल पॉसिबल है थ्रू माइकैट प्रोटोकॉल। लेकिन जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट, जो अभी आप जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं कैंसर का, उसमें ये चीज पॉसिबल नहीं है। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले ये बताऊंगा कि कैंसर है क्या। कैंसर इज बेसिकली एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स। जब हमारे सेल्स का स्टॉप सिग्नल रुक जाता है, स्टॉप नहीं हो पाती है ग्रोथ, और वो ग्रो करते रहते हैं, मिलियंस में पहुंच जाते हैं, तो वही कैंसर है। अब वो बॉडी का कोई भी सेल हो सकता है, ब्रेस्ट का सेल हो सकता है, इंटेस्टाइन का सेल हो सकता है, थायराइड का हो सकता है, ब्लड का हो सकता है। तो इसी तरीके से डिफरेंट जो बॉडी में सेल्स होते हैं उनके कैंसर देखने को मिलते हैं। ब्लड कैंसर, लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर। तो उस पर्टिकुलर ऑर्गन का जो सेल है वो जो है ग्रो करने लग गया, मल्टीप्लाई करने लग गया, और उसी एबनॉर्मल ग्रोथ को हम कैंसर कहते हैं। और वो जानलेवा इसलिए होता है क्योंकि ये जो सेल्स हैं ये नॉर्मल सेल्स को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और ये इतने ग्रो कर जाते हैं जितनी की बॉडी की कैपेसिटी नहीं होती है। तो ये नॉर्मल फंक्शनिंग को, नॉर्मल ब्लड फ्लो को, नॉर्मल जो सिस्टम्स और प्रोसेसेस चल रहे हैं उन सबको ब्लॉक कर देता है। और इस वजह से जो है ये जो कैंसर्स होते हैं लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं। देखिए, अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे कैंसर को हम प्रिवेंट करें या उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करें, रोकें, और उसका क्या सही स्ट्रैटेजी है, क्या साइंटिफिक तरीका है। सबसे पहले तो हम कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में जाते हैं, जो अभी आप रेगुलरली, अगर आपके घर में किसी को कैंसर है, अगर वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, या आपको कुछ कैंसर डिटेक्ट हुआ है, आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो उसमें 3 कन्वेंशनल मेथड्स होते हैं ट्रीटमेंट के, जो कि कैंसर को रोक नहीं पाते हैं। एक होता है सर्जरी, एक होता है रेडियोथेरेपी, एक होता है कीमोथेरेपी। 3 मोडालिटीज होती हैं, ठीक है। अब सर्जरी जो है वो भी इफेक्टिव रहती है कुछ कैंसर्स में, जो लोकलाइज कैंसर है, फैले नहीं है, बिनाइन है, मेटास्टैटिक नहीं है। लेकिन जब कैंसर फैलने लग जाता है तो उसमें ना आपकी सर्जरी जो है वो रोक पाती है कैंसर को, और ना ही आपकी रेडियोथेरेपी रोक पाती है, ना ही कीमोथेरेपी रोक पाती है, क्योंकि सेल्स जो है वो, उनका काम है ग्रो करना, और इस वजह से वो ग्रो करते रहते हैं। कुछ टाइम के लिए कैंसर जो है थोड़ा शांत हो जाएगा, लेकिन 1-2 साल बाद रिकरेंस फिर से हो जाता है, और उसके हाई चांसेस ऑफ रिकरेंस होते हैं अगर कैंसर मेटास्टैटिक है। मेटास्टैटिक मतलब फैलने वाला, और बिनाइन मतलब एक जगह टिकने वाला, राइट। सो हमें जो है ये समझना बहुत जरूरी है कि जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है वो कैंसर से पूरी तरीके से फाइट क्यों नहीं कर पाते हैं। उसका रीजन ये है, देखिए, आपको मैं एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है कैंसर के ट्रीटमेंट में, जो कि सीड और सॉइल का कॉन्सेप्ट है, यानी कि बीज और मिट्टी। जो कैंसर सेल्स हैं, आप उनको, वो जो कैंसर सेल्स है बेसिकली वो सीड है, वो बीज है, वो मिट्टी है, वो बीज है। अब बीज का जो काम है, जो सीड का काम है, वो ग्रो करना है, ठीक है। आप कहीं पे भी बीज को डालोगे वो ग्रो ही करेगा, उसका काम ही ग्रो करना है। अगर आप उसे रेडियोथेरेपी से कैंसर सेल्स को मार रहे हैं या कीमोथेरेपी से कैंसर सेल्स को मार रहे हैं, तो वो उस टाइम पे तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, लेकिन फिर से उनके अंदर जो बाकी जो बचे हुए सेल्स हैं उनके अंदर कोई म्यूटेशन हो जाएगा, और म्यूटेशन से वो फिर से ग्रो करने लग जाएंगे। अब हम बात करते हैं रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो इतने ज्यादा क्यों होते हैं। क्योंकि वो जो अटैक करते हैं, ज्यादातर जो रेडियोथेरेपी के जो ट्रीटमेंट्स है और कीमोथेरेपी के जो एजेंट्स हैं, वो कैंसर सेल्स को तो डिस्ट्रॉय करते हैं, साथ में नॉर्मल सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं। तो ये होता है जैसे कि बाल झड़ने लग गए, ठीक है, तो वो बाल जो है आपके नॉर्मल थे, आपको जो है बालों का कोई कैंसर नहीं था, या आपको जो है स्किन का कोई कैंसर नहीं था। ब्रेस्ट का ट्रीटमेंट हुआ, ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ, थायराइड का ट्रीटमेंट हुआ, बाल झड़ने लग गए। क्यों? क्योंकि नॉर्मल सेल्स भी डाई कर रहे हैं, जो हमारे नॉर्मल हेयर सेल्स हैं। इंटेस्टाइन जो है वो डैमेज हो जाती है। आपकी अगर अंतड़ियां जिसको हम कहते हैं वो डैमेज हो जाएंगी, तो आपके फूड का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। फूड का एब्जॉर्प्शन होगा तो बॉडी कमजोर हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, ठीक है, पूरा का पूरा वेट लॉस हो जाएगा। मतलब बहुत जबरदस्त मैल न्यूट्रिशन जिसको हम कहते हैं कि सिवियरली जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है बॉडी। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में हम क्या कर रहे हैं, हम कैंसर सेल्स को अटैक कर रहे हैं कि भाई कैंसर सेल्स को मारो, साथ में लेकिन नॉर्मल सेल्स भी मरता है, और इस वजह से ये ट्रीटमेंट बहुत पेनफुल हो जाता है। कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी मतलब एक तरीके से बहुत ज्यादा पेनफुल ये ट्रीटमेंट हो जाता है। तो जो है इस वजह से
पेशेंट्स के लिए कभी कभी ट्रीटमेंट को फॉलो करना भी मुश्किल हो जाता है और वो चाहते हैं कि बस जो है इट शुड एंड, द ट्रीटमेंट शुड एंड। सो अब दूसरा जो कॉन्सेप्ट है कि अगर आप बीज की जगह पे, सीड की जगह पे सॉइल को या मिट्टी को चेंज कर दें जिसमें कि कैंसर ग्रो ही ना कर पाए, राइट? तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, थ्रू माइकैट प्रोटोकॉल, मेटाबॉलिक एंड इम्यून करेक्शन अप्रोच के थ्रू जो बॉडी का एनवायरमेंट है या बॉडी की जो मिट्टी है उसी को हम एंटी कैंसर बना रहे हैं, ताकि जो उसके अंदर जो सेल ग्रो कर रहा है या जो कैंसर सेल ग्रो कर रहा है वो ग्रो ना कर पाए, राइट? इसमें क्या है कि आप ये देखिए कि कहीं पे भी आप हर सीड को हर मिट्टी में नहीं उगा सकते हैं। अगर आप जो है दिल्ली में कोई ऐसा जो है प्लांट ला करके उगाना चाहेंगे जो कि हिमाचल में उगता है तो वो नहीं ग्रो कर पाएंगे। दिल्ली में कभी आपको कोकोनट के पेड़ नहीं मिलेंगे, राइट? क्योंकि यहाँ की मिट्टी ऐसी यहाँ पे नहीं जन्म ले पाएगा कोकोनट का जो पेड़ है, राइट? तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, हमें अपनी बॉडी को इतना एंटी कैंसर बना देना है कि कैंसर सेल जो है उसमें ग्रो ही ना कर पाए, राइट? सो अब मैं आता हूं इस पे कि सॉइल का कितना इंपैक्ट पड़ता है। देखिए, पहले की जो अंडरस्टैंडिंग थी वो एक कैंसर की ऐसी थी कि ये जेनेटिक प्रॉब्लम है, कैंसर की जो जीन्स है, कैंसर सेल्स की जो जीन्स हैं उनकी जो है वो म्यूटेट हो जाते हैं और उसकी वजह से जो है कैंसर होता है। बट हमें समझना पड़ेगा कि वो अंडरस्टैंडिंग पूरी तरीके से सही नहीं है। एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि ये तो चीज अचानक हो गई, सेल के अंदर जो म्यूटेशन हुआ वो अचानक हो गया, लेकिन वो अचानक नहीं होता। 80% कैंसर जो होते हैं वो एनवायरमेंट ड्रिवन होते हैं, यानी कि आपने एनवायरमेंट ऐसा दिया उन सेल को जिनसे कि वो कैंसर कॉजिंग बन गए, राइट? अगर हम एनवायरमेंट ही चेंज कर देंगे, सॉइल ही चेंज कर देंगे तो जो कैंसर सेल्स हैं वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। अब एनवायरमेंट का क्या इंपैक्ट रहता है मैं आपको बताता हूं एग्जाम्पल के तौर पे। डायबिटीज अगर किसी की बॉडी में है या ओबेसिटी किसी की बॉडी में है, मोटापा है, डायबिटीज है, वो ज्यादा कैंसर के प्रोन क्यों होते हैं? वो पेशेंट्स वो कैंसर के प्रोन इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में IGF-1 ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, जो कि ज्यादा शुगर खाने से होता है, ज्यादा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट खाने से होता है, वो क्या करता है, वो IGF-1 को बढ़ाता है। अब IGF-1 जो है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 है, वो क्या करेगा, वो जो है सेल्स को ग्रोथ को सिग्नलिंग में लेकर के आएगा। तो जो आपके सेल्स हैं वो जो है ग्रोथ सिग्नलिंग पकड़ेंगे और वो ज्यादा तेजी से ग्रो करने लग जाएंगे। एक फैक्टर IGF-1 हो गया, दूसरा mTOR हो गया। mTOR पाथवे अगेन जो है प्रोटीन डाइट से एक्टिवेट होता है। तो mTOR अब ये आपको नहीं करना है कि आपने जो है सब चीजें खाना बंद कर दिया, ठीक है? मैं आपको समझा रहा हूं, उसका एक तरीका होता है खाने का, प्रॉपर लाइफस्टाइल होता है, ठीक है ना? तो mTOR जो पाथवे है वो भी एक फैक्टर है, एक ग्रोथ पाथवे है, जो कि अगर सेल को मिलेगा, एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है जो कि सेल को मिलेगा तो सेल ग्रो करना शुरू कर जाएगा। तो ये एक हो गया। तीसरा क्या है, AMPK भी एक पाथवे होता है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट काइनेस। तो बेसिकली ये भी एक पाथवे है जो कि आपके कितनी फूड अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से चलता है। अगर बहुत ज्यादा फूड अवेलेबिलिटी है तो बहुत ज्यादा सेल ग्रो करेगा, इसलिए ओबेसिटी में, मोटापे में कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि हम बार बार जो है अपनी बॉडी को इतनी एनर्जी दे रहे हैं जितनी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। AMPK पाथवे जो है वो कम हो जाएगा तो फिर जो है कैंसर का जो है खतरा बढ़ जाएगा और कैंसर की रिस्क बढ़ जाती है। तो अब ये सोचिए कि ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है। अब ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे अब स्मोकिंग है, स्मोकिंग भी एनवायरमेंटल कॉज है, लंग कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। तो ये भी क्या हुआ कि आपकी जो लंग कैंसर है वो ऐसा तो नहीं ना कि अपने आप ही सेल को कोई सपना आया और उसने एकदम से कैंसर बनाना शुरू कर दिया, नहीं, आपने उसको ऐसा एनवायरमेंट दिया है, स्मोकिंग का एनवायरमेंट दिया जिससे कि लंग कैंसर हो रहा है। तो ये देखिए कि एनवायरमेंट का कितना बड़ा रोल है, मिट्टी का कितना बड़ा रोल है। ये आपने मिट्टी चेंज कर दी तो आपके कैंसर का भी जो है ग्रोथ जो है रुकेगी, इनहिबिट हो जाएगी, प्रिवेंट हो जाएगी, ठीक है? तो आपको ये चीज समझना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जो है पूरी तरीके से क्योर कर लेंगे, ठीक है ना? आई एम नॉट गिविंग यू एनी काइंड ऑफ क्योर एडवाइस, लेकिन अगर आपने मैक्सिमम से मैक्सिमम सारी चीजें ठीक कर दी अपनी बॉडी की तो हो सकता है आपके चांसेस बहुत ब्राइट हो जाए। दूसरा एक पॉसिबिलिटी है कि आपकी रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी की डोजेज कम हो जाए। तीसरी एक पॉसिबिलिटी है कि रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी आपको करानी ना पड़े। चौथी एक ऐसी पॉसिबिलिटी है कि कुछ जो जिनकी एज बहुत ज्यादा होती है उनको कैंसर डिटेक्ट होता है तो उनकी बॉडी कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी नहीं झेल पाती, तो उसमें मेटाबॉलिक एंड इम्यून करेक्शन अप्रोच ही आपके लिए बेस्ट अप्रोच है। क्योंकि इन एनी केस अगर वो कैंसर मेटास्टैटिक है और वो फैलने वाला है तो आप कितना रोकोगे उसको? रुकेगा ही नहीं। जब बीच पे अगर करोगे तो नहीं रुकेगा, लेकिन अगर सॉइल पे ध्यान दोगे, ऐसा जो है वो कर लोगे, मिट्टी ऐसी कर लोगे कि उसमें सेल ग्रो ही ना कर पाए, तो डेफिनेटली उसमें बहुत ब्राइट चांसेस है कि आपकी इंटरनल बॉडी की हीलिंग शुरू हो जाए।
और आपका कैंसर प्रिवेंट हो, इनिबिट हो, रुके। दूसरा एक एनवायरमेंटल फैक्टर है, जैसे कि हम जो है शुगर फ्री लेते हैं, ठीक है। शुगर फ्री में जो है एस्पार्टेम होता है। एस्पार्टेम अगेन एक कैंसर कॉजिंग मॉलिक्यूल है। फिर से वो जो है आपने एनवायरमेंट ऐसा दिया बॉडी को, लोग जो है काफी ज्यादा वो चाय में और उसमें शुगर फ्री और ये सब चीजें डालते हैं जिसमें एस्पार्टेम। तो अल्टीमेटली ये सारी के सारे मॉलिक्यूल में आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि हमारी बॉडी को अगर हम एनवायरमेंट ऐसा देंगे तो वहां पे कैंसर ग्रो करेगा। और 80% कैंसर एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से ही होते हैं। आपका डाइटरी फैक्टर है, डाइट एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है, टॉक्सिन्स एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है, कुछ वायरसेस होते हैं, हेपेटाइटिस के वायरसेस होते हैं, वो जो है कैंसर कॉजिंग बन जाते हैं। तो ये सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। अगर आप इनको जो है कंट्रोल कर लेंगे, टॉक्सिन्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है कैंसर में, तो ये सब चीजों को आप कंट्रोल कर लेंगे तो आपकी बॉडी, अगर आज कैंसर नहीं है तो आगे भी नहीं होगा। बहुत चांसेस है कि आप जो है बिल्कुल बिना रिस्क के जो है पूरी की पूरी एक अच्छी लाइफस्टाइल जिए और कोई प्रॉब्लम ना आए। और अगर कैंसर हो भी गया है तो भी आपके लिए मेटाबॉलिक एंड इम्यून करेक्शन अप्रोच बहुत ज्यादा एसेंशियल है, क्योंकि आप एक तरफ तो रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी करा रहे हैं और दूसरी तरफ आप फ्रूटी पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, ठीक है ना। वो तो जब आप जो है एक तो आप इतना पेन ले रहे हैं उसका, फिर साथ में कैंसर सेल को फिर से भड़का रहे हैं, तो वो क्या अप्रोच है? वो कोई सही अप्रोच थोड़ी है, वो आपको बचा ही नहीं पाएगा। वो अप्रोच जो है वो कैंसर फिर से रिकवर होगा। सो दैट इज अ वेरी रॉन्ग अप्रोच। सो यू हैव टू एक्चुअली टेक चाहे आपका ट्रीटमेंट कैंसर का चल रहा है तो भी आपके लिए माइकैट प्रोटोकॉल बहुत जरूरी है, बहुत एसेंशियल है। और चाहे आपका जो है आप ट्रीटमेंट में नहीं जाना चाह रहे हैं, कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में, कि भाई मेरे को जो है नहीं लेना है वो ट्रीटमेंट, मेरे को कोई ऑल्टरनेटिव अप्रोच बताओ या कोई और अच्छी साइंटिफिक अप्रोच बताओ, देन ऑल्सो इट इज वेरी एसेंशियल फॉर यू, राइट। सो ये सारी चीजें हैं बेसिकली। अब मैं ट्रीटमेंट पे भी आपको बता देता हूँ कि सर्जरी जो है वो कहाँ पे जो है इफेक्टिव रहती है। सर्जरी जो है उन कैंसर में इफेक्टिव रहती है जो कि बिनाइन है, जैसे कि कोलोरेक्टल कैंसर, इंटेस्टाइन में आंतों का एक कैंसर होता है। वो क्या करता है, वो फैलता भी तो वो उसी जगह पे फैलता है और बॉडी के अलग पार्ट्स में नहीं जाता। जैसे ब्रेस्ट का कैंसर तो लिवर में भी चला जाता है, लंग्स में भी चला जाएगा, लेकिन जो इंटेस्टाइन का कैंसर है आंतों का, वो कैंसर जो है उसी जगह पे लिमिटेड रहता है। वो ग्रो करेगा तो वो इंटेस्टाइन में ग्रो करेगा। तो वहां पे आपने सर्जरी कर दी, वो पार्ट निकाल दिया काट के, तो बाकी नॉर्मल सेल्स है उनकी, मतलब आप ये समझ लो कि रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी की भी कुछ खास जरूरत नहीं पड़ती है उसमें। आप जो है बिल्कुल ठीक हो जाते हैं सर्जरी के बाद, या कुछ अमाउंट में रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, बट वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कम डोजेज में। बट जो कैंसर ग्रो करने वाला है, जो कैंसर फैलने वाला है, ब्लड कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, थायराइड कैंसर, ये फैलने वाले कैंसर है। इनमें आपका जो ट्रीटमेंट, जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है वो उतना इफेक्टिव नहीं रहता, और आपकी जो बॉडी है वो इतने ज्यादा पेनफुल सिचुएशन से गुजरती है जस्ट बिकॉज यू नो जो पूरा का पूरा रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो पूरी की पूरी बॉडी को जो है अंदर से डैमेज कर देते हैं, राइट। सो आज का मेरा डिस्कशन यहीं पे, आई एम डन विद माय डिस्कशन फॉर टुडे, एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि क्या एक कैंसर के ट्रीटमेंट की एक नॉवल अप्रोच है, एक सही अप्रोच है जिसमें कि आप कैंसर को इनिबिट कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, अपनी जो हार्मफुल टॉक्सिक डोजेजेस हैं रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी की, उनको आप कम कर सकते हैं या पूरी तरीके से एलिमिनेट भी कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं माइकैट प्रोटोकॉल फॉर कैंसर के बारे में और आप जो है उसको शुरू करना चाहते हैं, इस अप्रोच के कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इस ट्रीटमेंट के कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सारे पॉजिटिव और अच्छे इफेक्ट हैं, राइट। लेकिन जो अभी आप जो करंटली जो ट्रीटमेंट पे जा रहे हैं उसमें साइड इफेक्ट है, क्योंकि आप उसमें बीज पे ध्यान दे रहे हैं, आप मिट्टी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, राइट। सो whatever your queries are, and if you are interested in knowing about the program, you want to start the program, get in touch with us. आप कमेंट सेक्शन में डालिए, डायरेक्ट मैसेज करिए, व्हाट्सएप पे आप डालिए, I and my team would be happy to help you, right? So thank you so much.